नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज हम बात करते हैं उन सेंटेंसेज की जो RAS 2000 में आ चुके हैं। तो देखिए सेंटेंस नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। दे बिल्ड दैट ब्रिज व्हेन आई टेस्ट बी हियर लास्ट वीक, दे नॉट फिनिश इट येट। तो दोस्तों इस सेंटेंस में आपके सामने दो सेंटेंस दे रखे हैं, एक तो दे से लेके वीक तक और दूसरा है दे से लेके येट तक। तो जो आपका पहला सेंटेंस है उसमें देखो लास्ट में लिखा हुआ है लास्ट वीक लिखा हुआ है, और मैंने आपको पहले वाले सेंटेंस में भी बोला था कि लास्ट के साथ जहाँ भी टाइम आएगा वहाँ पास्ट सिंपल आएगा, यही बोला था। तो लास्ट वीक यानी पिछला सप्ताह, ये हो गया पास्ट सिंपल की पहचान। तो पास्ट सिंपल क्या कहता है? पास्ट सिंपल कहता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में लो, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे आपको बी की जो सेकंड फॉर्म है वो यहाँ पे आपको काम में लेनी है। तो आपको पता है बी का मतलब होता है होना, और बी की भी 3 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म होगी इजेमार, इसकी सेकंड फॉर्म होगी वॉजवर, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी बी की वो होगी बीन। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको लास्ट वीक होने के कारण वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में लेनी है? सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे आप बी की सेकंड फॉर्म काम में ले सकते हो, वॉज या वर। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देख लो आई के साथ वॉज का यूज किया जाता है या वर का। तो यहाँ पे आई के साथ वॉज का यूज किया जाएगा। तो आपका जो लास्ट वीक है इस कारण यहाँ पे बी की सेकंड फॉर्म आएगी, और वो कौन सी आएगी? वॉज या वर आएगी। तो आई के साथ अपन यहाँ पे तो कर देंगे वॉज। ठीक है, अब देखो, अब ये जो आपका सेंटेंस है आपका जो सेंटेंस है व्हेन आई वॉज हियर लास्ट वीक, जब मैं यहाँ पिछले सप्ताह था। व्हेन आई वॉज हियर लास्ट वीक, जब मैं यहाँ पिछले सप्ताह था। तो बात कब की कर रहा है? बात पहले की कर रहा है। और मैंने आपको कई बार बोला है कि अगर आपके पास एक सेंटेंस पास्ट का आता है तो इसके जो पहले वाला या इसके जो बाद वाला सेंटेंस है वो भी पास्ट का होना चाहिए। तो देखो, व्हेन आई वॉज हियर लास्ट वीक, जब मैं यहाँ पिछले सप्ताह था। तो दे यानी वे, और बिल्ड यानी होता है बनाना। तो अब बताइए कब की बात बता रहा है? ये पहले की तो बात बता रहा है। ये क्या कह रहा है कि जब मैं यहाँ पिछले सप्ताह था। तो या तो आपको करना पड़ेगा दे बिल्ट, उन्होंने बनाया, है ना, दैट ब्रिज यानी वह ब्रिज, या आपको बोलना पड़ेगा दे वर बिल्डिंग दैट ब्रिज। आपको इन दो में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस काम में लें। आप यहाँ पे लिखे दे वर बिल्डिंग दैट ब्रिज, वे उस ब्रिज को बना रहे थे। व्हेन आई वॉज हियर लास्ट वीक, जब मैं यहाँ पिछले सप्ताह था। तो इस तरीके से पास्ट कंटिन्यूस पास्ट सिंपल के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें अगले सेंटेंस की। तो इसमें लिखा हुआ है दे डेज नॉट फिनिश इट यट। तो देखो इस सेंटेंस में लिखा हुआ है यट, लिखा हुआ है यट, और मैंने आपको बता रखा है कि जहाँ भी यट आएगा वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, क्योंकि ये जो यट होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होता है। तो आपको हेल्पिंग वर्ब तो काम में लेनी है हैज़ या हैव। ठीक है, और इस हैज़ या हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म, क्योंकि जहाँ भी यट आता है वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को काम में लिया जाता है। तो आपका जो सेंटेंस होगा वो इस तरीके से होगा। सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट है दे। अब बताओ दे के साथ हैव आएगा या हैज आएगा? तो आपका जो सब्जेक्ट है वो है प्लूरल, और प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल HV या MV ही आती है। तो आपको दे के साथ लेना है हैव, फिर हैव के साथ लगाना है नॉट, और आपको पता है जहाँ भी हैज या हैव आता है वहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म काम में आती है। तो आपको फिनिश का कर देना है फिनिश्ड। तो आपका सेंटेंस होगा दे हैव नॉट फिनिश्ड इट येट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पहला सेंटेंस बहुत ही ईजीली तरीके से सॉल्व हो गया। आपको पहले तो करना है दे वर बिल्डिंग, यहाँ पे तो पास्ट कंटिन्यूस, व्हेन आई वॉज यहाँ पे पास्ट सिंपल, और दे हैव नॉट फिनिश्ड इट येट, और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसके पूरे की हिंदी होगी कि जब मैं यहाँ पिछले सप्ताह था तो वे उस ब्रिज को बना रहे थे। और आगे क्या लिखा हुआ है? दे हैव नॉट फिनिश्ड इट येट, और उन्होंने इसे अभी तक पूरा नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 2 की। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है लैंड मी योर रबर। तो देखो ये जो आपका सेंटेंस है लैंड यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो गया, और जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आपका जो पहला सेंटेंस है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इसने क्या बोला? लैंड मी योर रबर, मुझे तुम्हारा रबर उधार दे दो। ये जो इरेज करने के लिए रबर आता है वो उसको मांग कर रहा है, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो उसने क्या कहा? लैंड मी योर रबर, मुझे तुम्हारा रबर उधार दे दो। अब बताइए आपको अगर किसी इंसान से रबर लेना है ना, तो सीधी सी बात है रबर क्यों लेंगे? रबर इसीलिए लेंगे क्योंकि हमने गलती कर दी है। तो आगे लिखा हुआ है आई डेस मेक और ए मिस्टेक। तो बताइए क्या लिखूं? मैंने गलती की थी या मैंने गलती की है? तो सीधी सी बात है, वो क्या बोल रहा है? लैंड मी योर रबर, मुझे तुम्हारा रबर उधार दे दो। क्यों दे दो? क्योंकि मैंने गलती की है। तो इसलिए यहाँ पे आपको मेक को लेना है प्रेजेंट परफेक्ट में, और आपका सेंटेंस होगा आई हैव मेड
आई के साथ हैव के साथ मेड, ठीक है ना। मेक की जो V3 होती है मेड ही होती है, मेक, मेड, मेड। तो आई हैव मेड ए मिस्टेक, क्योंकि मैंने गलती कर दी है। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। लैंड मी योर रबर, मुझे तुम्हारा रबर दे दो। क्यों? क्योंकि आई हैव मेड ए मिस्टेक, मैंने गलती की है। एंड विश, और मेरी इच्छा है, टू रब इट आउट, इसको साफ करने की। तो यहाँ पे जो विश है, विश का विश ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो है प्रेजेंट परफेक्ट कि मैंने गलती करती है। अब गलती तो कर दी, लेकिन आगे क्या? एंड विश, और मेरी इच्छा है। तो इच्छा है का मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यहाँ पे आपको विश का विश ही करना है। क्यों? क्योंकि आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है आई, मैंने गलती कर दी। और बताइए साफ़ करने की साफ़ करने की इच्छा किसकी है? इसको इरेज करने की इच्छा किसकी है? मेरी खुद की है। तो मैंने गलती कर दी तो आई हैव मेड, और मेरी इच्छा है तो आई विश। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका सेंटेंस हो जाएगा। पहला सेंटेंस इम्पेरेटिव होने के कारण अगला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी बोला था। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आएगा और यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल आएगा। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 3 की। इसमें लिखा हुआ आई विश आई डेस नो हिज नेम। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर किसी वाक्य के शुरुआत में आई विश आता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे आगे सब्जेक्ट आएगा और उस सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। मैंने आपको कई बार बोल दिया कि अगर किसी वाक्य की शुरुआत में, ठीक है ना, बहुत सारे फ्रेज होते हैं। कौन कौन से? आई विश, एज इफ, एज दाउ, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। तो जहाँ भी सेंटेंस की शुरुआत इन शब्दों से, इन फ्रेजेज से हो जाए, वहाँ आगे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म ही काम में लेनी है। आपका सेंटेंस काल्पनिक हो जाएगा, इमेजिनेशन में चला जाएगा। तो आपने कहा आई विश, मेरी इच्छा है, तो बताइए आगे सेकंड फॉर्म आएगी। तो जो नो की सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है? वो होती है नो, न्यू, नोन, यही होती है। तो आपको यहाँ पे नो का करना है न्यू। ठीक है, समझ में आ गया? मैंने क्या बोला? जहाँ भी सेंटेंस की शुरुआत आई विश से होगी तो आई विश के बाद में हमेशा पास्ट सिंपल टेंस आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, इसलिए नो का अपन करेंगे न्यू। तो अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 4 की। इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है वेन, वेन यानी जब। तो मतलब ये सेंटेंस पास्ट का है, ये तो क्लियर है। आगे लिखा हुआ है वेन द एरोप्लेन लैंडेड, जब एरोप्लेन ने लैंड किया। ठीक है ना, लैंड में ईडी लगा रखा है, पास्ट सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म। बात पहले की हो रही है कि जब एरोप्लेन ने लैंड किया, तो सीधी सी बात है अगला जो सेंटेंस है वो भी पास्ट से रिलेटेड ही होगा। ऐसा अपन आइडिया, मतलब अपन संभावना जता सकते हैं, पॉसिबिलिटी शो कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वेन द एरोप्लेन लैंडेड, जब एरोप्लेन ने लैंड किया। पायलट, अब देखो आगे आपको लिखा हुआ है एक तो फाइंड, फाइंड का मतलब होता है देखना या पाना, और उसके बाद में लिखा हुआ है वन ऑफ द विंग्स, वन ऑफ द विंग्स का मतलब होता है पंखों में से एक, यानी कि कोई भी एक पंख, और डैमेज बाय अ शेल। ठीक है दोस्तों, तो देखो अब आपको देखना है कि इसका तो क्या करना है और इसका क्या करना है। तो देखो आपके पास दो चीज़ें हैं, एक तो है कि पायलट ने पाया और दूसरा है कि पंख डैमेज हो गया था। अब बताइए पहले काम कौन सा होगा? एक तो पायलट के देखने का और एक डैमेज होने का। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि पहले पंख डैमेज हुआ होगा, लेकिन जब एरोप्लेन ने लैंड किया तो जैसे ही पायलट नीचे उतरा तो उसने देखा अरे ये क्या, इसका तो पंख ऑलरेडी डैमेज हो गया। यही तो होगा, क्योंकि पायलट, ऐसा थोड़ी है कि पायलट पहले ही देख लेगा कि हाँ भाई इसका पंख डैमेज होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। इसने क्या बोला? व्हेन द एरोप्लेन लैंडेड, जब एरोप्लेन ने लैंड किया तो पायलट ने पाया, है ना, उसने पाया। लैंड होने के बाद, उतरने के बाद में उसने पाया, उसने देखा, उसे पता चला। उसे क्या पता चला? उसे ये पता चला कि इसका जो एक पंख है ना, जो विंग है, वो डैमेज हो गया। यही तो पता चला। तो पहले काम हुआ डैमेज होने का और बाद में काम हुआ उसके पता चलने का। तो मैंने आपको बोला था जो काम बहुत पहले हो जाए वो तो आएगा पास्ट परफेक्ट में, है ना, और जो काम थोड़ा बाद में हो वो आएगा पास्ट सिंपल में। तो देखो उसके डैमेज होने का काम तो बहुत पहले हो गया था। तो ये जो सेंटेंस है ना, वन ऑफ द विंग्स, ये वाला जो सेंटेंस है ये तो बनेगा पास्ट परफेक्ट का, और पायलट ने देखा, उसने पाया, उसे पता लगा, ये काम बाद में हुआ, तो ये बनेगा पास्ट सिंपल का, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे फाइंड की जो सेकंड फॉर्म है वो आएगी फाउंड। तो आपका सेंटेंस क्या होगा? व्हेन द एरोप्लेन लैंडेड, जब एरोप्लेन ने लैंड किया तो पायलट फाउंड दैट, पायलट ने पाया कि, यानी कि उसे पता चला। क्या पता चला? वन ऑफ द विंग्स, यानी कि एक पंख। ठीक है ना। अब आगे देखो दोस्तों,
पीछे सेंटेंस में लिखा हुआ है बाई ए शैल, तो इसका मतलब ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का नहीं है, पैसिव वॉइस का है। तो आपको यहाँ पे भरना तो पास्ट परफेक्ट ही है, क्योंकि ये काम बहुत पहले हो गया। भरना तो आपको पास्ट परफेक्ट ही है, लेकिन आपको पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस में नहीं, पैसिव वॉइस में भरना है। अगर आप एक्टिव वॉइस में भरते हो तब तो आपको लगानी है हैड, और हैड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। ये तो है एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर आप पैसिव वॉइस करते हो तो सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा हैड, फिर हेड के बाद में लगाना पड़ेगा बीन, हाँ बिल्कुल बीन, और इस बीन के बाद में आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो एक्टिव वॉइस तो कहता है हेड के साथ V3, और पैसिव वॉइस कहता है हेड के साथ बीन और फिर बाद में V3। तो आपको ये जो पीछे वाला सेंटेंस है बाई ए शैल लिखा हुआ है, इसलिए सेंटेंस पैसिव हो गया। तो पैसिव हो गया तो आपको लिखना पड़ेगा वन ऑफ द विंग्स हैड बीन डैमेज्ड बाय अ शेल, यानी कि एक पंख शेल के द्वारा डैमेज हो गया था। तो इस तरीके से सेंटेंस को सॉल्व किया जा सकता है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। पहले सेंटेंस में तो लिखा हुआ था व्हेन द एरोप्लेन लैंडेड, जब एरोप्लेन उतरा। पायलट फाउंड, पायलट ने पाया, क्या पाया, कि उसका एक पंख डैमेज हो गया था। लेकिन आपको सेंटेंस पैसिव में बताना है, तो आपको बोलना है कि एक पंख शेल के द्वारा डैमेज किया गया था। तो डैमेज पहले हो गया, तो जो काम पहले हो गया वो तो हो गया पास्ट परफेक्ट में, और जो काम थोड़ा बाद में हुआ वो हो गया पास्ट सिंपल में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 5 की। तो देखो बड़ा इजी सेंटेंस है, इसमें लिखा हुआ है लुक, क्या लिखा हुआ है, लुक ए मैन डैश आफ्टर द बस। आफ्टर द बस का मतलब हो गया बस के पीछे। और आगे फिर एक और सेंटेंस आ गया, सॉरी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये जो आई नहीं है, आई के स्थान पे आप मान लेना, ही मान लेना, और फिर वांट टू कैच इट। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में लुक आए, लुक यानी क्या होता है, वैसे तो होता है देखना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होगा देखो। क्या होगा इसका मतलब, देखो। तो किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में लुक आए, सी आए, ठीक है ना, लुक यानी देखो, सी यानी देखो, हियर यानी हियर यानी होता है सुनो। तो किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में लुक आए, सी आए, हियर आए या लिसन आए, तो जहाँ भी लुक, हियर, सी, लिसन आता है वहाँ हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है। क्यों आता है, क्योंकि मैं आपको एक बार हिंदी में देख के बताता हूँ। देखो आपने क्या बोला, देखो, लुक का मतलब क्या हो गया, देखो। तो आपने देखो कब बोला, चलो इसको छोड़ो, आपने देखो क्यों बोला, आपने देखो इसलिए बोला क्योंकि आप कोई ऐसा काम दिखाना चाहते हो जो काम कंटिन्यू है। सीधी सी बात है भाई, अगर कोई इंसान जा रहा होगा तो आप क्या कहोगे, देखो राम जा रहा है, ऐसे ही तो बोलोगे ना। तो सीधी सी बात है भाई, जहाँ पे भी लुक बोला जाएगा जिसका मतलब देखो होगा, तो देखो तब बोला जाता है जब हम किसी इंसान को कोई ऐसी चीज़ दिखाना चाहते हैं जो चीज़ कंटिन्यू हो, जो चीज़ चल रही हो, जो चीज़ जारी है। जैसे बारिश हो रही है तो आप अगले को क्या बोलोगे, देखो बारिश हो रही है, यही तो बोलोगे ना। अगर कोई बच्चा सो रहा है तो आप क्या बोलोगे, देखो बच्चा सो रहा है, ऐसे ही बोलना पड़ेगा। तो किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में अगर लुक आता है जिसका मतलब देखो होता है, तो देखो का मतलब हम किसी ऐसे काम को दिखाना चाहते हैं जो काम कंटिन्यू है। तो आपको ये ध्यान देना है, किसी भी वाक्य की शुरुआत में अगर आपको लुक मिलता है जिसका मतलब होगा देखो, तो वहाँ हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा। तो यहाँ पे जो रन है, आपको सबसे पहले तो एम एन है ना, तो सबसे पहले तो आपको एच वी लगानी है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एच वी होती है इज, एम और आर, यही होती है। और फिर आगे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लेना है ING। तो एम एन के साथ आएगा इज और रन का हो जाएगा रनिंग। तो आपका सेंटेंस क्या होगा, लुक देखो ए मैन इज़ रनिंग आफ्टर द बस, एक व्यक्ति बस के पीछे भाग रहा है। सही है ना दोस्तों। तो कहीं भी सेंटेंस में लुक आए, हियर आए, लिसन आए, सी आए, तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही करना है। जैसे सपोज करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा हियर, सपोज कीजिए यहाँ पे तो लुक आ गया, मैंने इस लुक को तो हटा दिया और लुक के स्थान पे आपको एक नया वर्ड दे दिया जिसको अपन बोलते हैं हियर। और हियर यानी होता है सुनो। तो मैंने क्या बोला आपको, हियर सुनो, कोई तुम्हें पुकारता है या कोई तुम्हें पुकार रहा है। तो सीधी सी बात है, कोई तुम्हें पुकार रहा है, ये बेटर साउंड करता है कोई तुम्हें पुकारता है के स्थान पे। तो आप ऐसे बोलोगे हमेशा, सुनो कोई तुम्हें बुला रहा है, सुनो कोई तुम्हें पुकार रहा है। तो हियर या लिसन समवन इज कॉलिंग यू, ऐसे बोलना पड़ेगा। तो जहाँ भी लुक, हियर, सी, लिसन आए, आगे प्रेजेंट कौन सा आएगा, कॉन्टिन्यूअस आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले सेंटेंस की। इसने क्या बोला, देखो आदमी बस के पीछे भाग रहा है। ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे बोला था इस आई को हटा करके आपको लिखना है ही, और आगे लिखा हुआ है टू कैच इट। टू कैच यानी पकड़ना, इट यानी इसे। तो ही वॉन्ट यानी होता है चाहना, और आपको पता है वॉन्ट में तो ING कभी लगता ही नहीं है। तो ही इज़ वॉन्टिंग ऐसा तो कर ही नहीं सकते। तो इस यहाँ पे आपको वॉन्ट में लगाना पड़ेगा एस या ES, ये आपको लेना पड़ेगा प्रेजेंट सिंपल में। क्यों, क्योंकि इधर प्रेजेंट सिंपल है, तो ये सेंटेंस इससे जुड़ा हुआ है ना कि देखो वो आदमी बस के पीछे भाग रहा है। क्यों भाग रहा है, क्योंकि ही वॉन्ट्स, क्योंकि वो चाहता है।
यही तो बोलोगे। तो यहाँ पे वॉन्ट के स्थान पे आपको करना है वॉन्ट्स और आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम इन सेंटेंस को वापस से रिपीट कर देते हैं। पहला सेंटेंस क्या आएगा, क्यों आएगा? पहले सेंटेंस में आएगा वर बिल्डिंग यानी कि काम जारी था। आई वॉज मैं था, यहाँ पे लास्ट वीक आ गया, लास्ट वीक यानी पास्ट सिंपल, तो सेकंड फॉर्म बी की होगी वॉज, तो जब मैं था तो काम चल रहा था। यट आने के कारण यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ठीक है, पहला सेंटेंस। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 2 की। पहला सेंटेंस इम्पेरेटिव है, वो कोई चीज़ मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो सीधी सी बात है अगला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस का होगा। तो लैंड मी योर रबर, मुझे तुम्हारा रबर दो। क्यों? क्योंकि आई हैव मेड ए मिस्टेक, क्योंकि मैंने गलती कर दी है, काम हो गया, अभी अभी हुआ, तभी तो वो रबर मांग रहा है। भाई हमने कोई काम कर दिया और उसको सही करना चाहते हैं, तभी तो रबर मांग रहा है। तो आई हैव मेड ए मिस्टेक, मैंने गलती कर दी। एंड विश, और मेरी इच्छा है, ये प्रेजेंट सिंपल ही होगा। सेंटेंस नंबर 3 क्या आएगा, क्यों आएगा? सेंटेंस के शुरुआत में आई विश आ गया, तो जहाँ आई विश आता है आगे आपकी कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, सेंटेंस नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें देखो शुरुआत वेन से हो गई, तो इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट का है। तो ये काम तो हुआ है पायलट के देखने का और एक है विंग्स के डैमेज होने का। तो जो काम पहले हो जाए वो तो आएगा पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में होता है वो सिंपल में। तो पायलट को बाद में पता चला, उतरने के बाद में पता चला, तो यहाँ पे तो सेकंड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आएगा, वो भी पेसिव वॉइस में। तो पेसिव वॉइस का मतलब हैड बीन के साथ V3। और जो आपका लास्ट एंड फाइनल सेंटेंस है उसके शुरुआत में लुक आ गया, तो जहाँ भी लुक हियर लिसन सी आए वहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा, ये मैंने आपको बता दिया। और रही बात पीछे वाले सेंटेंस की, तो आप इसको इसके साथ जोड़ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, ऑटोमेटिक ही बैठ जाएगा कि वो आदमी बस के पीछे भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि पकड़ना चाहता है। तो ता है ती है ते है प्रेजेंट सिंपल, इसलिए यहाँ पे वांट का वांट्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे आई नहीं माना, यहाँ पे हमने ही माना है, क्योंकि वो आदमी भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि वो उसको पकड़ना चाहता है। तो आज के लिए इतना ही, और आगे हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।